हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज स्टोरी अलग है। स्टोरी की शुरुआत हमारे मेन लीड यानी कि डोंगफांग सिंह चैंग से स्टार्ट होती है, जो कि बताया जाता है कि वो मून ट्राइब के सुप्रीम मून हैं। वो अपने फादर को मार चुके हैं सीट अब उनकी गद्दी हथियाने के लिए, और उन्होंने कई लोगों को मारा भी है। और वो फेरी रिलम पे भी अटैक करने वाले थे, जिसके चलते चिंदी वुमेन ने, जो गॉड ऑफ फेरी रिलम है, वो डोंगफांग सिंह चैंग के साथ मर गई और उन्होंने उसके कुछ हजारों सोल्जर्स को सील कर दिया। और बताया जाता है कि डोंगफांग मरा नहीं है, अगर वो वापस आया तो रियलम फिर से डेंजर में पड़ जाएगा। और कुछ लोग कहते हैं उस टाइम सिर्फ सिशान ही बचा सकती है, पर वो गायब हो चुकी हैं। उसके बाद हमें हमारी फीमेल लीड यानी फेरी ऑर्चिड दिखाई जाती है, जो कि डेस्टिनी लीव यानी कि जो पेड़ है उसको पढ़ने जाती हैं। वो हर किसी का फेट पढ़ सकती थी, पर वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट ऑर्चिड की बॉस यानी कि उनकी सीनियर को दिखाया जाता है। ऑर्चिड बताती है कि मैं सबसे ज्यादा ही यहाँ पे अनलकी हूँ, क्योंकि इन्होंने मेरी रोड्स पर गलती से वाइन गिरा दी थी और मैं अब अमर नहीं हूँ। वो मुझे अपनी सारी स्किल्स सिखाने के बाद यहाँ से जा चुकी हैं और अब मैं आर्बिट्री हॉल में अकेली रहती हूँ। वो वहाँ की साफ सफाई करती हैं, वहाँ के पेड़ पौधे से बातें करती हैं, वो सब कुछ करती थी। और वो बताती कि वहाँ की जितनी भी फेरीज है जो कि उसे अच्छा ट्रीट नहीं करती थी, वो फेरीज उसके पोस्टर को फाड़ चुकी होती हैं, जो वो लॉर्ड चेंग हैंग के लिए बनाती है, और वो डिसाइड करती है कि वो उन्हें उसका रीपे करेगी। बाकी फेरीज उसे कहती कि वो लॉर्ड हैं, वो इसे कभी देखेंगे भी नहीं। वो डेस्टिनी लीफ को हमेशा ठीक करती रहती थी और बताती थी कि अगर इसमें हल्की सी भी गलती हुई तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता था। और वो दिन की 50 डेस्टिनी बुक ठीक कर सकती थी और महीने की 1500। और वो लॉर्ड चैंगहांग को अपना सेवियर मानती थी, जो कि गॉड ऑफ वॉर थे। नेक्स्ट चैंगहांग का ब्रदर, जो कि वहाँ पर सबसे बड़े होते हैं, वो कहते हैं कि तुम नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट ओशन को वापस ले आए और तुमने मून ट्राइब के लीडर को भी डिफीट किया। बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। वो कहता है कि मुझे उस मून ट्राइब के लीडर के टुकड़े चाहिए। और वो ये भी कहता है कि डोंगफांग भले ही जिंदा हो, पर मैं उसे जरूर मारूंगा। पर नॉर्दर्न ओशन में बहुत सारे ही इश्यूज हो रखे हैं जो कि मुझे सेटल करने हैं। नेक्स्ट उस टावर को दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगफांग बंधा हुआ होता है, कैद होता है, और उसके आसपास स्पिरिट्स उड़ रही होती हैं। नेक्स्ट उसका भाई और चांगहान आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसको पता चलता है कि जो डेविल डोंगफांग था वो उस टावर में कुछ हलचल कर रहा है, और वो कहता है कि मैंने जब देखा था तो वो 3000 साल पहले मारा जा चुका था। तब इसको बताया जाता है कि तुम बहुत छोटे थे तो इसलिए तुम्हें कुछ पता नहीं है। और वो उसे बताते हैं कि हमारे काफी सारे बड़े अमर देवताओं ने अपनी जान को जोखिम में डाला और उसके आसपास एक चक्र बना के रखा हुआ है। तो वो पूछता है अब क्या दिक्कत है इस चीज में। तो वो बताते हैं कि अब वो टावर अपनी पावर धीरे धीरे खोता जा रहा है, और अगर वो बाहर आया तो हमारा रियल खतरे में पड़ जाएगा। तभी मैंने बुलाया है कि तुम अपनी पावर्स लगाओ हमारे साथ और उसे वापस से सील करो। फेरी अपनी डेस्टिनी बुक को ठीक करने के बाद बहुत खुश हो रही होती है कि उसके दरवाजे पर कुछ फेरीज आती हैं, और वो उसे कहती है तुम करती तो कुछ हो नहीं, पर तुम दरवाजे पे आने में इतना टाइम क्यों लगा रही हो। और वो उसे एक बुक देती है जिसे उसे रीचेक करना होता है। वो आपस में बात करते हुए कह रही होती है कि आज लॉर्ड चैंगहांग अपने टावर में वापस आया और हम लोगों को यहाँ ड्यूटी दे रखी है। तभी फेरी ऑर्चिड उन्हें रोककर पूछती है, मैंने सुना कि आज लॉर्ड चैंगहांग वापस आए हैं। तो वो उसे कहती है तुम अपना काम करो, तुम जैसे उसे तो वो मुंह भी नहीं लगेंगे। और वो उन्हें देखकर गुस्सा हो जाती है और उटपटांग हरकतें करती है। नेक्स्ट वो जंगल में अपने लॉर्ड के लिए बहुत अच्छे फ्लावर्स पिक करने जाती है, और वहाँ उसे वो दिख भी जाते हैं। वो उनके सामने उड़कर जाती है और अचानक से पेड़ की एक डाली में जाकर अटक जाती है और खुद को छुड़ाते हुए फिर से नीचे गिर जाती है। चांगहांग उसे हाथ देता है और खड़ा करता है और वो उसको थैंक यू बोलती है। वो जा ही रहा होता है कि वो उसे रोकती है और अपनी फ्लावर्स की बकेट उसे देती है। तो वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम है दुश्मनों को मारना। तो वो उसे बताती है जब मेरी इमोर्टल रूट्स खराब हो गई थी तब मुझे मेरी मास्टर भी नहीं रखना चाहती थी, तब आप आए थे मेरे हॉल में और कहा था कि वो मुझे रख ले, क्या पता मैं सर्वाइव कर जाऊं, आपकी वजह से अब मैं ह्यूमन बन पाई। वो कहता है तो वो कहती है मैं बस आपको सामने से थैंक यू बोलना चाहती थी और कुछ
कुछ नहीं, ये फ्लावर्स आप रख लीजिए। वो कहता है तुम जो भी कह रही हो मुझे उसमें से कुछ याद नहीं है। ऑर्चिड कहती है ओके और वहाँ से जाने लगती है। तभी चांग हैंग उसे रोक कर और उसकी पकड़ से एक फ्लावर ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। तभी ऑर्चिड नीचे गिरा हुआ स्टोन उठाती, वो स्टोन को उसे देती है और कहती है कि आपका ये छूट गया। तो वो कहता है ये बेकार स्टोन है, इसे मेरी तरफ से फेंक देना। वो उसे रख लेती है और जोर से चिल्ला के बोलती है कि चांग हैंग मैं एग्जाम जरूर पास करूंगी। नेक्स्ट फेरी अपने एग्जाम वाली जगह पर पहुंचती है और सारी फेरीज उसे देख के बोलती है ये यहाँ क्या कर रही है। कुछ फेरीज उसे आके बोलती है कि तुम तो यहाँ पे सबसे वीक हो, फिर भी तुम फाउंटेन प्लेस में आना चाहती हो। उसके जाने के बाद वो सब कहते हैं ये तो बहुत ज्यादा है, इसे शांत रहने वाली है, ये यहाँ क्यों है। और वो उन्हें वापस आके बोलती है मैं ऑर्चिड फेरी हूँ, मैं यहाँ पर, तुम सब मेरा नाम जान लो और मैं तुम सबको हरा कर जाऊंगी, देख लेना। फेरी अपने घर आ जाती है और उसके प्लांट्स की स्पिरिट उससे बोलती है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। और वो उन सभी स्पिरिट्स को कहती है कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत थी, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि मेरी रूट्स खराब हो चुकी हैं और उन्हें ठीक करना होगा तभी मैं पास कर पाऊंगी एग्जाम, पर वो तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तुम में से किसी के पास एक्स्ट्रा पैसे हैं। तभी उसके दोस्त बताते कि तुम यहाँ 1000 साल से काम कर रही हो, तुमने सारे पैसे अपने उड़ा दिए, तुम्हें थोड़े तो बचा के रखने चाहिए थे। और वो कहती है मुझे लॉर्ड चांग हैंग को रिपे करना है उनकी काइंडनेस का। तभी एक स्पिरिट बोलती है क्या तुम उन्हें लाइक करती हो। और वो कहती है तुम उन्हें जितना भी पसंद कर लो वो तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। और वो बताते है कि डायन एक फेरी है जो बहुत सुंदर है और उसके पापा भी इमोर्टल पैलेस में ही काम करते हैं, और तुम्हारा क्या। तभी वो उन्हें उसका फायरफ्लाई स्टोन दिखाती है और बताती कि लॉर्ड चांग हैंग ने मुझे ये दिया है। तभी एक स्पिरिट कहती कि वो इससे बोर हो गए होंगे इसलिए तुम्हें दे दिया, इसमें क्या बड़ी बात है, तुम सपने देखना बंद करो और अपनी किस्मत को मान लो ना। तभी उनमें से दूसरी स्पिरिट उठकर कहती है तुम इसके दोस्त हो या दुश्मन, तुम्हें इसका सपोर्ट करना चाहिए ना। और वो उसे बताती कि मैंने कुछ स्टोन गार्डन एरिया में चुरा कर रखे थे, तुम उन्हें यूज कर सकती हो। वो उन सभी स्पिरिट्स के स्टोन को ले आकर बहुत खुश हो रही होती है। तभी इसका ब्रेसलेट चमकता है और लॉर्ड चांग हैंग की डेस्टिनी बुक नीचे गिरती है और वो कहती है लॉर्ड्स की डेस्टिनी तो एकदम सेटल होती है, ये चेंज कैसे हो सकती है। और वो उसकी डेस्टिनी देखती है और सोचती है कि आज ये मर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजर में है। वहाँ पर सभी देवता अपनी पावर को यूज करने के लिए आए हुए होते हैं। तभी उस टावर में से बहुत सारी वेव्स आ रही होती है और वे सब अपनी पावर को यूज करते हैं और उस पे हमला करते हैं। ये सब चीजें फेरी ऑर्चिड दूर से देख रही होती है और प्रार्थना कर रही होती है और कहती है प्लीज आज मैं ना मरूं, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ पर मैं किसी को बचा रही हूँ। और वो देखती है कि वहाँ पे बहुत सारे सीनियर्स है तो कहती है सब ठीक होगा। तभी उस टावर में जो डोंगफांग की स्पिरिट होती है उसको तोड़कर बाहर आ ही रही होती है और सारे देवता ऊपर उड़ जाते हैं। तभी चांग हैंग उस टावर के और करीब जाकर अपनी पावर यूज करता है और उसे झटका लगता है। फेरी ये सब देख रही होती है और कहती है इनकी लाइंस तो टूटती जा रही है, मैं क्या करूँ, आधी रात हो चुकी है। तभी वो अपने मास्टर की बात को याद करती है कि ये डेस्टिनी बुक्स सिर्फ उसके ओनर की होती है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, नहीं तो तुम्हें भगवान का कहर ढोना पड़ेगा या फिर तुम मर भी सकते हो। चांग हैंग की तरफ सारी स्पिरिट्स आ रही होती है, उतने में ऑर्चिड बीच में आ जाती है और वो सारी स्पिरिट्स ऑर्चिड को उस टावर के अंदर ले जाती हैं। चांग हैंग अपने भाई को बताता है कि एक फेरी उस टावर में गिर गई है। तभी वो कहता है उसकी सील कंप्लीट हो चुकी है, हम इसे नहीं खोल सकते। ऑर्चिड नीचे गिर रही होती है कि उसके चेस्ट की साइड पर एक चीज चमकती है, उतने में वो बीच में ही रुक जाती है और आगे बढ़ती है और वो डोंगफांग के पास खींची चली जाती है। वो उसके पास जाने से खुद को रोकती है और डोंगफांग अपनी आंखें खोलता है तो वो अब उसकी स्पिरिट अपने अंदर लेना शुरू कर देता है और वो दूसरी स्पिरिट से एक दूसरे को किस कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑर्चिड की आंख खुलती है और वो एक बर्फ वाली जगह पर बैठी हुई होती है। वो उस पेड़ को टच करती है और उसको छींक आ जाती है। वो खुद को उसी जगह पाती है और डोंगफांग उसे टच करता है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लेती है। डोंगफांग बहुत जोर से चिल्लाकर पीछे हटता है और फेरी उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे ऊपर उठा देती है और वो उससे पूछता है कि तुम एकदम मेरे जैसे क्यों हो। तो वो उसे बताती है मुझे नहीं पता, शायद हमने अपनी बॉडी चेंज कर ली है। डोंगफांग कहता है इसका मतलब ये है कि तुम मेरी बॉडी में हो और मैं तुम्हारी बॉडी में हूँ। डोंगफांग ऊपर एक पत्थर मारता है और कहता है कि तुम ये हॉल देख रही हो ना, तुम्हें पता ही है इसका एग्जिट रास्ता कहाँ है, तुम ऊपर लेकर जाओ मुझे, तुम मेरी बॉडी में हो तो तुम्हारे पास बहुत सारी पावर्स हैं, यूज करो उन्हें, जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हम अपनी बॉडीज में वापस भी आ जाएंगे। डोंगफांग कहता है तुम तो क्रिमिनल हो ना, जो तुम्हें यहाँ पे कैद कर रखा है, तुम्हें मैं बाहर क्यों निकालूं। डोंगफांग उसकी गर्दन पकड़ लेता है और कहता है तुम मेरे बारे में तो बात ही मत करो, मेरा पेशेंस लेवल गिरता जा रहा है, जल्दी से इस टावर को गिराओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू सून।